दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर पवित्र पटनायक। सर, आप एक न्यूरो सर्जन हो। हमारे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी 8 जून को ब्रेन ट्यूमर डे अपन सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है 8 जून को। तो आप ये बताइए कि अभी काफी लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है, और जब एडवांस स्टेज में चला जाता है तो तब लोगों में लगता है कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन दिखाना चाहिए। तो आप ये बताइए क्या कॉजेज है, किस लिए ये होता है, उस बारे में थोड़ा बताइए। ब्रेन ट्यूमर क्या है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर एक ऐसा रोग हो जाता है पेशेंट को जिसमें ब्रेन के अंदर में गांठ उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। अब इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कारणों के पीछे जाएंगे तो उसमें बहुत एडवांस जेनेटिक टेस्ट्स करने पड़ते हैं। तो कारण इसमें महत्व नहीं है, महत्व का नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट होता है कि वो डायग्नोसिस कैसे हो, समय से क्या सिम्टम्स हैं जो किसी एक कॉमन व्यक्ति को समझने चाहिए, और अगर उसका निदान हो सकता है और उसका अगर इलाज कर सकते हैं टाइम से, तो वो पेशेंट के लिए जीवनदायी हो सकता है। और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ट्यूमर ऑपरेशन होने के बाद में कई कई साल तक नॉर्मल जिंदगी भी जीते हैं। पर ये इतना सिंपल नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ट्यूमर की क्या नेचर है उस पर डिपेंड करता है, ट्यूमर की क्या लोकेशन है ब्रेन में उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन भी होती है कई बार किसी भी पेशेंट के लिए, किसी भी फैमिली के लिए, क्योंकि जब उनको ये न्यूज़ ब्रेक की जाती है कि ब्रेन में ट्यूमर हो गया है तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं, शॉक में आ जाते हैं। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि मतलब ब्रेन ट्यूमर का किस तरह से नेचर होता है, तो आप ये भी बताइए कि जैसा ब्रेन ट्यूमर हो गया ऐसे तो यदि पेशेंट को पता चलता है, उनके रिलेटिव्स को पता चलता है, तो गोल्डन आवर्स क्या होता है जब वो एडवांस स्टेज में आता है, सर्जरी के स्टेज में आ जाता है, तो गोल्डन आवर्स क्या होता है, कब तक उसे दिखाना पड़ता है उसको? 2 प्रकार की किस्में होती हैं जी। किसी भी ट्यूमर को अगर हम देखें, ब्रेन में ही नहीं, शरीर में कोई भी ट्यूमर अगर है तो उसकी 2 प्रकार की नेचर होती है। एक होता है जल्दी जल्दी ग्रो करने वाला, जिसको हम न्यूप्लास्टिक या कैंसरस ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर मतलब गांठ। दूसरा होता है धीरे धीरे बढ़ने वाला, जिसको हम बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं, या जो शरीर में बहुत साल लगा देगा बढ़ने के लिए। तो ऐसे जो ट्यूमर जो बहुत साल लगा देते हैं, उनका मालूम आदमी को जब पड़ता है, इंसान को जब पड़ता है, जब उसका साइज बड़ा हो जाता है। और जब साइज काफी बड़ा हो जाता है तो उसमें ब्रेन के ऊपर प्रेशर सिम्टम्स जनरेट हो जाते हैं। क्योंकि आपको मालूम है हमारा दिमाग जो है एक क्लोज्ड कंटेनर में है, स्कल जिसको बोलते हैं, सख्त हड्डी है, उसके अंदर में हमारा दिमाग है। और जब वो गांठ बढ़ती है तो ब्रेन उस गांठ की वजह से दबने लगता है। और ब्रेन एक तरह समझ लीजिए कि वायर्स का नेटवर्क है। जब ये नेटवर्क हमारा दबता है ट्यूमर से, तब उससे रिलेटेड सिम्टम्स पैदा होते हैं, जैसे सर में दर्द होना, उल्टियां होना, और जिस जगह पे वो ट्यूमर मौजूद है उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन है हमारे शरीर का, वो हमारा फंक्शन चले जाने लगता है। जैसे कि अगर लेफ्ट साइड का ब्रेन है और लेफ्ट साइड के ब्रेन में ट्यूमर है, तो राइट साइड के हाथ पैर के अंदर में पैरालिसिस या लकवे का असर आना शुरू हो जाएगा। फिट्स यानी कि झटके आने शुरू हो जाते हैं, आकड़ी। और साथ ही साथ बातचीत करने की शक्ति पे भी असर पड़ता है। डिपेंड करता है कि ट्यूमर की लोकेशन क्या है। तो जो लोकेशन में वो ट्यूमर बढ़ रहा है, उस लोकेशन में क्या फंक्शन है, वो फंक्शन उसका जाने लगता है। तो पेशेंट को मालूम पड़ता है उसको। कभी कभी हमारे पास में पहली बार व्यक्ति आता है 25 साल 30 साल किसी भी उम्र के अंदर में आता है, बोलता है सर हमको फिट आई थी। तो जब पहली बार किसी को फिट आती है ऐसी उम्र में 17-18 साल के बाद, तो ये एक तरह से एक इंडिकेशन होता है कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमको स्कैन करना पड़ता है, ब्रेन का MRI स्कैन करना पड़ता है या CT स्कैन करना पड़ता है। तो उस सब इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा हम पता लगा पाते हैं कि ब्रेन के अंदर में कहीं पे कोई गांठ उत्पन्न हो रही है, या वो गांठ छोटी है या बड़ी है। फिर उस हिसाब से आगे इलाज हम एडवाइज करते हैं। छोटा ट्यूमर है तो कई बार हमको ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है और पेशेंट्स को रेगुलर फॉलोअप के लिए बनाना पड़ता है। अगर साइज बड़ा है और हमको लग रहा है कि उससे जीवन के ऊपर धोखा बन रहा है, तो हमको उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। बट ब्रेन के अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट है
कि जैसे हमारे अगर मान लीजिए लिवर में या लंग में या शरीर के किसी अन्य भाग में अगर ट्यूमर होता है तो वहां पर कीमोथेरेपी आपने सुना होगा, जी। मेडिकल ट्रीटमेंट से हम इलाज कर सकते हैं या रेडियोथेरेपी से भी हम इलाज कर सकते हैं। ब्रेन में ऐसा संभव नहीं हो पाता है या उसमें बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि ब्रेन में एक ब्लड ब्रेन बैरियर नाम का एक सिस्टम होता है जो शरीर में गई हुई मेडिसिन को इजीली एंटर नहीं होने देता ब्रेन के अंदर में। तो अगर हमने अपने इंजेक्शन वगैरह भी दिए तो ब्रेन के अंदर में वही मात्रा में वो पहुंच नहीं पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर सर्जरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रीटमेंट होता है। और सर्जरी के बाद में फिर हम एडजुवेंट थेरेपी में कीमोथेरेपी भी थोड़ा बड़ा दे सकते हैं पेशेंट्स को, या रेडियोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी से भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो एडजुवेंट थेरेपी आफ्टर द सर्जिकल ट्रीटमेंट हम ये यूजुअली ऑफर करने की कोशिश करते हैं। कौन से पेशेंट्स में? वो पेशेंट्स में जिसमें ट्यूमर कैंसरस हो, जिसको जल्दी बढ़ने की क्षमता हो। जो पेशेंट्स के अंदर में ट्यूमर बेनाइन किस्म का होता है उसमें केवल सर्जरी से ही काम चल जाता है। अगर हमने ट्यूमर पूरा निकाल दिया तो वो आमतौर से बढ़ता नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास में आते हैं जिनमें हमने क्रिकेट की गेंद के बराबर ट्यूमर निकाले हैं, पूरे इंटैक्ट ट्यूमर्स निकाले हैं, और आज वो बड़े बड़े ओहदों पे काम करने वाले, कोई समझ लीजिए कि अभी मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि आइडेंटिटी हमको रिवील नहीं करनी चाहिए, लेकिन वकील वगैरह भी हैं मेरे पेशेंट्स जिनके बड़े बड़े ट्यूमर्स थे, रिमूव करने के बाद में आज 5-5 साल 10-10 साल हो गए हैं। they are leading absolutely normal life। तो शहर और विदर्भ और इंटरेस्टेड के दर्शक, डॉक्टर पवित्र पटनायक सर, जो कि आप एक न्यूरो सर्जन हो, आपको डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं, इवन आपका नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के अप्रोच हो सकते हैं हमारे पेशेंट जो दूर दराज और दुर्गम इलाके के हैं। तो सर आप चलते चलते आप ये भी बताइए कि आफ्टर सर्जरी, जैसे कि आपने बताया, तो जो पोस्ट मैनेजमेंट का जो पार्ट आता है मेडिकेशन का, तो ये किस तरह से होता है उस बारे में बताइए। ये सब चीजों की जानकारी दी जाती है पेशेंट्स को, क्योंकि हम जब ऑपरेशन करते हैं तो हम ऐसे पेशेंट्स को कुछ मेडिसिन पे भी रखते हैं जिनसे फिट्स नहीं आते ऐसे पेशेंट्स को, क्योंकि जब कभी भी ब्रेन के ऑपरेशन किए जाते हैं तो ब्रेन को डिस्टर्ब किया जाता है, जबकि वो डिस्टर्बेंस हम एकदम मिनिमम लेवल पे करते हैं। पर जब कभी भी इस तरह की सर्जरीज की जाती हैं तो ऐसे पेशेंट्स के ब्रेन बहुत जल्दी उत्तेजित होने की क्षमता रखते हैं। उत्तेजित होने का मतलब ये है कि उसमें एक समझ लीजिए कि स्पार्क्स जनरेट होते हैं। एक कॉमन एग्जांपल, कॉमन लेमन टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो उससे फिट्स या एपिलेप्सी या कन्वर्जेंस आने के खतरे भी किसी किसी को हो सकते हैं। तो हमें कुछ मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। सूजन कम करने के लिए भी, ब्रेन के अंदर में कुछ सूजन डेवलप होती है ट्यूमर्स के कारण, तो उसको कम करने के लिए भी हमको कुछ मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। बट एक बार अगर ट्यूमर पूरा निकल गया तो ये मेडिसिन टेम्परेरी लेवल पे ही दी जाती हैं, उसके बाद में वो नॉर्मल व्यक्तियों की तरह जी सकते हैं। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जहां पर रियली हम अनफॉर्चुनेट मानते हैं अगर ऐसा हुआ, तो जो ट्यूमर्स बहुत जल्दी बढ़ने की क्षमता रखते हैं, जैसे ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म एक नाम का ट्यूमर होता है, अगर वो किसी को है तो वो ट्यूमर होने के बाद में आप ऑपरेशन करें या जो कुछ भी करें, 6 महीने से लेकर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल मैक्सिमम कोई व्यक्ति को हम बोल पाते हैं कि उसका जीवन आगे रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन है तो वाकई में हमको बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट लगता है वो। बट अदरवाइज न्यूरो सर्जरी ने अभी इतने एडवांसेस कर लिए हैं कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लोकेशन के अंदर में भी हम खतरनाक से खतरनाक ट्यूमर्स को भी अच्छे से रिमूव करवाते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमारे साथ में है, स्किल्स हमारे साथ में है, एडवांसमेंट्स जो है वो हमारे साथ में, बट ये सारे के सारे ऑपरेशंस एक अच्छे एडवांस न्यूरो सर्जिकल सेंटर में ही किए जा सकते हैं। तो दर्शकों, ये थे सुप्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर पवित्र पटनायक, जिन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया कि किस तरह से ट्यूमर होता है, किस तरह से उसकी ग्रोथ होती है और किस तरह से अवेयरनेस रखा जाता है। तो सर के यहाँ पे हर तरह की मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरीज है, तो यहाँ ट्रीटमेंट भी इकोनॉमिकल रेट्स में भी होता है और आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आपका नंबर वैसे भी फ्लैश हो रहा है, फोन नंबर लाइन भी ओपन से, कोई भी हमारे दर्शक आपसे डायरेक्ट कंसल्ट करके अप्रोच हो सकता है। और आपने अपना समय सर हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।